अभी मैं जीटीआई के लैब में हूँ और ये जो आप देख रहे हैं सामने हमारे स्टूडेंट के करीब में बहुत सारे हमारे जो टूल्स और स्पेयर पार्ट्स हैं। अभी हम इसको जानकारी देंगे और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं इसके जानकारी लेके प्रैक्टिकल भी करते हैं और एक एक चीज़ हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसके बारे में हम जानकारी देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा जो सिलेंडर देख रहे हैं 10 केजी का सिलेंडर है और ये सिलेंडर जो हमारा 2 केजी का सिलेंडर है गैस का, इसमें रेफ्रिजरेंट फिलिंग की जाती है। इस सिलेंडर में हम लोग गैस को फिल करते हैं। ये जो देख रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिकल बोर्ड जो इससे लाइन का सप्लाई करते हैं, ये हमारा स्प्लिट एसी का आउटडोर का स्टैंड है। ये सिलिकॉन गन है, ये मैनिफोल्ड गेज है। मैनिफोल्ड गेज हमारा कंप्लीट ये मैनिफोल्ड गेज है, इसमें प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज दोनों साथ में है। ये जो देख रहे हैं आप, ये हमारे पास ट्यूब बेंडर है और ये वैक्यूम पंप मोटर है। वैक्यूम पंप मोटर है ये एसी के लिए और एचवीएसी के लिए के वर्किंग प्लेसेस में हम इसको काम करते हैं गैस के लिए। उसके बाद हमारे ये देख रहे हैं कार्बन ड्राई स्टेनर फिल्टर है, ये एचवीएसी के लिए। और उसके बाद यहाँ कैपेसिटर डिफरेंट एमएफडी के कैपेसिटर है, रनिंग स्टार्टिंग दोनों कैपेसिटर है यहाँ पे। यहाँ एचवीएसी के एक्सपेंसेस वाल्व है, मैनुअल भी है और एक ऑटोमेटिक भी है एक्सपेंसेस वाल्व। जो हमारा ये देख रहे हैं, ये जो आपका 2 एक्सपेंसेस वाल्व है, ये ऑटोमेटिक है और हैंड सेटअप एक्सपेंसेस वाल्व है। ये थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर कंट्रोलर है। थर्मोस्टेट कंट्रोलर यहाँ पर डिफरेंट यूनियन और हमारे ब्रास के जो नट बोल्ट है और यहाँ रिले और OLP भी है। यहाँ पे हमारे स्प्लिट एसी के वाल भी है। उसके बाद हमारे यहाँ देख रहे हैं मैंने ड्राइड भी है। ये जो बॉक्स स्पनर है, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा टेस्टर है, इलेक्ट्रिकल टेस्टर है, एडजस्टेबल रेंज है, बोल्ट एंडेड स्पनर है, रिंग स्पनर है। और ये जो देख रहे हैं हमारा ब्रेजिंग रोड है। ब्रेजिंग रोड हमारा 2 किस्म का इस्तेमाल करते हैं, ये एल्युमिनियम वाला है, ये मैग्नेट है, यूनिफिक्स है, ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। डिफरेंट का मैग्नेट सिंगल और डबल 3, 4 पोल का है। उसके बाद ये बॉक्स रिले है, ये सेलेक्टर स्विच है, ये MCB डिफरेंट CB है, सिंगल फेज 3 फेज दोनों है। ये हमारे पास टाइमर है, ये ट्रांसफार्मर है, ये बफर है वॉशिंग मशीन के लिए, टाइमर डबल डोर फ्रिज के लिए। ये यहाँ पर PCB सर्किट है, ये फैन मोटर है, एग्जॉस्ट फैन मोटर, ये CFM एनीमोमीटर है। ये यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग टाइप के ये में हमारे पूरा सेट है। जो अब ये फ्लेयरिंग टूल्स है, फ्लेयरिंग टूल्स में हमारे फ्लेयरिंग ट्यूब कटर भी इसमें साथ में है। ट्यूब कटर हमारा डिफरेंट अलग भी है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं नोज प्लायर है और ये प्लायर है, ये फाइल है और यहाँ पर देख रहे हैं ये गॉड है ब्रेजिंग के लिए। ये पिंचिंग चूज है, ये एलेंकी है, छोटी वाली एलेंकी है, बड़ी वाली एलेंकी है, स्क्रू ड्राइवर ये हमारा फ्लैट है और स्टार है। ये हमारा दोनों है फ्लेयरिंग टूल्स है। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं आप LPG हमारा सिलेंडर है, LPG है ब्रेजिंग करने के लिए। ये 134 गैस है, ये हमारा 134 गैस है, या 290 AC के लिए। ये मैग्नेट्रॉन है ओवन के लिए। ये प्रेशर कंट्रोलर है वोल्टेज के लिए। उसके बाद प्रेशर कंट्रोल है वोल्टेज के लिए है, ये मॉनिटर है। उसके बाद कैलोमीटर है, डिजिटल कैलोमीटर है, ये डिजिटल हमारा थर्मोमीटर ये डिजिटल है और ये थर्मोमीटर मैनुअल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टॉर्च है, ये हमारा सोल्डरिंग टॉर्च है। एक क्लाइमीटर है, मल्टीमीटर है, ये डिजिटल ये टेम्परेचर मीटर है। यहाँ पर टेफलर टेप है और इंसुलेशन टेप है और एल्युमिनियम टेप भी है। एक कैपिलरी गेज को चेक करने के लिए है, ये बायोमेटल है और बायोमेटल फ्यूज है। ये प्रेशर गेज है, ये स्पीड लेवल है, स्पीड लेवल के बाद ये हमारा बायोमेटल है, ये इलेक्ट्रिकल टेप है और ये थर्मोस्टेट है हमारा AC के लिए। ये वायर कटर है, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारा 2 पीस जो है, ये रिमोट है, स्प्लिट एसी के लिए रिमोट है। और ये टाइमर है डबल डोर फिर के, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये बहुत ही हाँ। हेलो फ्रेंड, हम जो अभी लैब में है, हमारे जो ये सब देख रहे हैं हमारे टेबल में सब तरह के जो सामानें रखी हुई है, इसमें पार्ट्स भी है, टूल्स भी है। और ये हमारे जो स्टूडेंट्स जो हमारा ये प्रैक्टिकल करते हैं, सबसे पहले तो ये है कि इसको हम लोग ऐसा रखने का मतलब ये है कि उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि सडनली नहीं, इसे हम रेगुलर करते हैं। रेगुलर करने के बाद इसको समझाने के बाद इसको ऑपरेटिंग भी समझना बहुत जरूरी होता है। हम इस यूज कैसे करेंगे, हमारे पास सपोज मान लीजिए जैसे मैग्नीफोल्ड गेज है, मैग्नीफोल्ड गेज का हम एक छोटी सी रेफ्रिजरेशन से लेकर हम बड़े प्लांट तक का हम इससे काम कर सकते हैं। लेकिन इसका ऑपरेटिंग कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी चीज है। और जैसे मान लीजिए इसका फंक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए ये कार्बन फिल्टर है HVAC के लिए, इसका फंक्शन क्या है, तो ये हमको बहुत जरूरी है कि यहाँ सामने रखना पड़ता है। और रख करके एक एक चीज हमको बहुत सारे नाम के साथ साथ, जैसे इसका नाम जैसे टाइमर है, लेकिन टाइमर इसका मतलब क्यों, इसका क्या काम है, टाइमर क्यों लगाते हैं, एक बात। दूसरी बात, नाम कैसे याद होगा, तो नाम याद करने के लिए हम यहाँ प्रिपेयर कराते हैं, जो आज किए, परसों किए, कल किए, ऐसे 2-3 दिन रेगुलर करने से उसको बस नजर में आता है तो फटाक समझ आते नहीं। समझ मान लीजिए
ये छोटी सी सामान देख लीजिए, ये पाइप को हम सूजिंग करते हैं, सूज करते हैं, बड़ा करते हैं। तो ये सूज करके ये जब समझ जाएंगे, जब देख लेंगे, तो उसके बाद फिर हम पाइप को देंगे, इनको कॉपर पाइप को ये सूज करेंगे अपने हाथों से। तो इस तरह से बहुत अच्छे तरह से प्रैक्टिकल होता है, जबरदस्त किस्म का। और एक हमारा छोटी सी, ये अगर 5,000 रुपए का कंप्रेसर से लेके 5 लाख रुपए तक के कंप्रेसर को सेफ्टी वालेज है। ये हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच जो देख रहे हैं हमारे हाथ में, इसको बहुत अच्छे ढंग से बनाते हैं, हमारे मशीनों में, बड़ी बड़ी मशीनों में लगी रहती है, यही एक सेफ्टी वाल है। तो इस तरह से हमारे बहुत कीमती पार्ट्स भी है और छोटे छोटे टूल्स भी है जो बहुत बड़ा काम करते हैं। तो इसलिए हम, जैसे मान लीजिए हम एयर फ्लो का यूज करते हैं, तो ये CFM मीटर है, ये CFM एनीमोमीटर, हम इसको बहुत अच्छे ढंग से इसको समझते हैं। ये एनीमोमीटर जैसे ये हवा का रुख बताते हैं, एयर की गति बताते हैं, इसको ऑपरेटिंग करके हम बहुत अच्छे ढंग से काम कर सकते हैं। HVAC का ये पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास हर चीज पार्ट्स होने के कारण, टूल्स होने के साथ हम बहुत अच्छे ढंग से इसको प्रैक्टिकल कराते हैं, रोज देखते हैं, करीब करीब रेगुलर, जब तक उनको, हमारे स्टूडेंट को अच्छी तरह से प्रिपेयर ना हो जाए। प्रिपेयर करने के साथ ऑपरेटिंग प्रिपेयर करके ये समझना पड़ता है कि इस टूल्स का क्या मकसद है, क्या लगाते हैं इसको, और इसको लगाने से होता क्या, इसका आउटपुट क्या होता है। जैसे मान लीजिए इसका ऑपरेटिंग है, इसका ऑपरेटिंग जरा से गलती करेंगे तो ये डैमेज हो जाएगा। तो डैमेज से बचने के लिए ये बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिकल करना पड़ता है और प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे पर जो महंगी भी है और जो बहुत हमारे कम से छोटी चीज, जैसे मान लीजिए देख लीजिए इलेक्ट्रिकल क्लिप है। इलेक्ट्रिकल क्लिप को हम बताते हैं बहुत अच्छे ढंग से, और खुद से इसको वायर में लगाना है कैसे, इसको भी सीखना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी चीज है, सपोज मान लीजिए ऐसे ऐसे बहुत सारे और चीज है जो टेक्नीशियन को बताया जाता है। जैसे ये रबर बूथ, अगर ये रबर बूथ मैनिफोल्ड गेज में अगर नहीं लगा रहेगा तो आप बिना गैस चार्ज कर सकते, ना प्रेशर चार्ज कर सकते। ये छोटी सी चीज 2 रुपए की चीज है, लेकिन इसको कितनी कीमती चीज है, इसको रखना पड़ता है, इसको भी हम अपने टेक्नीशियन को बताते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे बिना आप काम ही नहीं कर सकते। सपोज मान लीजिए अगर आपके पास एक वाल नहीं रहेगा तो आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं। इस वाल को हम कैसे यूज करेंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको वाल के बाद एक पिन अप है, ये पिन है, इसके अंदर पिन है, ये पिन को हम डैमेज नहीं करेंगे, इस पिन को हम बहुत हिसाब से खोलेंगे और लगाएंगे। खाली देखने से नहीं, इसको समझना और काम करके इसको निकालना। सपोज ये मान लीजिए ये अगर डैमेज हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको निकालना है। और अगर मान लीजिए इसके नहीं निकाले और आप चार्ज कर दिए गए तो फिर आप लॉक नहीं कर सकते। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास बहुत छोटी छोटी चीज है। टिप कटर के साथ साथ इसके जैसे ब्लेड चला गया तो इसको ब्लेड भी हम रखते हैं। ये छोटी सी ब्लेड है, अगर आपको इसको ब्लेड चेंज करना है, सपोज मान लीजिए ब्लेड अलग से मिलता है तो आप ट्यूब कटर को पूरा बर्बाद मत कीजिए। ट्यूब कटर के साथ साथ आप ये करते हैं तो ये ब्लेड चेंज कर सकते हैं। ये छोटी सी ब्लेड देखिए, ये अलग से ब्लेड ये रख देगा, ट्यूब कटर फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज हमारे पास, छोटी छोटी चीज भी है। और ये जैसे बैरिंग कूलर, हम बैरिंग को कैसे निकालेंगे, ये बैरिंग आपको खींच के कूलर निकाल देगी। ये बैरिंग कूलर है। अब अगर मशीन लगाते हैं हम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी सी चीज अगर हमारा पूरा काम रोक देता है, जैसे स्पीड लेवल, हम कैसे लेवल करेंगे, ये हमारे लिए लेवलिंग ये भी गलत नहीं बताएगा। तो हमारे स्टूडेंट बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं और यहाँ पर काम करने के साथ साथ पहले समझते हैं, पहले नाम जानना फिर उसका काम जानना। तो इस हिसाब से बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होती है। सर ने जो नदीम सर ने बताया बहुत अच्छा बताया। हमारे व्यूअर्स लोग के लिए है कि ये इस तरह से आपको कम से कम पार्ट्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों को समझ में आया? मजा आया? याद आ जाएगा? एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो यानी कि वीडियो देखना बहुत जरूरी है। यूट्यूब से भी बहुत सारा वीडियो देखिए, हमारे भी वीडियो देखिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि वीडियो आपको और क्या चीज का वीडियो चाहिए आपको। इसी तरह से जो हमारे सर बताए हैं, हमारे स्टूडेंट लोग भी इसी तरह से बताएंगे जो सर बताएं। सर कुछ पार्ट्स और छूट गया था क्या, उसको बताइए। अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आज जो भी बताने चाह रहे हैं आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कंडक्टर है, मैग्नेटिक कंडक्टर, मैग्नेटिक कंडक्टर के बारे में पूरा जानना है। अगर डेलीगेट से इंटरव्यू के टाइम में अगर ले आता है, इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका ऑपरेटिंग कैसे करेंगे, ये है क्या चीज, तो ये HVAC का बहुत बड़ा पार्ट है मैग्नेटिक कंडक्टर। मैग्नेटिक कंडक्टर क्या करता है, पावर को डेवलप करके आगे बढ़ाता है। लेकिन आप दिन रात तो मशीन के सामने नहीं रहेंगे, ये खुद ब खुद चलेगा। तो ऐसी बहुत अच्छी चीज है ये। उसके बाद जैसे कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कैसी चीज है, ये एक बार चार्ज हो जाता है तो 4000 वोल्ट को शोषित करके 440 वोल्ट सप्लाई कर देता है। इसलिए इसको डैमेज होने से, ये डैमेज अगर होता है तो सामने वाले को भी डैमेज कर देता है। इसलिए इसको एक बार चार्ज हुआ तो हम इसको डिक्रीज करके इसको खोलेंगे। अगर मशीन नहीं चली, अगर कंप्रेसर नहीं चला, मोटर नहीं चला, तो हम इसको कभी भी हाथ देगा 10 मिनट लगभग इसका लगता है डिक्रीज होने में। तो आप सोच लीजिए एक ऐसी चीज, इसके बारे में जानना बहुत ही
बहुत आसान से तरीके से हम समझेंगे। अगर इसको जरा से अगर मान लीजिए इसके केयरफुल नहीं रखेंगे, सेफ्टी नहीं रखेंगे, तो बहुत बुरी तरह करंट मारती है। तो हमारे स्टूडेंट को इसको जानकारी देते हैं बहुत अच्छा। एक्सपेंसिव वाल्व है। एक्सपेंसिव वाल्व हमारे पास दो किस्म का पूरी दुनिया में यूज होती है HVAC मशीनों के लिए, पैकेज AC लेके चिलर प्लांट से लेकर डक्टेबल AC। ये देख रहे हैं हमारे साथ में ये पूरा ऑपरेटिंग कर सिस्टम बताते हैं। ये पूरा ओपन होता है, ये हैंड सेटअप एक्सटेंडेड वाल्व है। और ये जो देख रहे हैं हमारे पास ऑटोमेटिक है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, वन टाइम ही चलता है, जब तक चलती है। इसके अंदर गैस है, गैस टेल से हमारा ये पूरा फंक्शन है। इसमें दो फंक्शन होती है, इसमें भी दो फंक्शन होती है, इसमें भी टेल है। इसमें ऑलरेडी मार्किंग दिया रहता है कौन सी गैस यूज करना है, इसमें कौन सी गैस यूज करना है, इसमें लिखी रहती है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मशीन में अगर कैटलॉग में देखना पड़ेगा, मशीन के ड्राइंग में देख करके दोस्तों आपने देखा हमारे नदीम सर किस तरह से बेहतरीन ढंग से पार्ट्स के बारे में बताए, AC HVAC चिलर के पार्ट्स के बारे में बताया कि इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस करके अगर आप इसी तरह से तैयारी करेंगे, इंटरव्यू आसानी से क्रैक कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बाकी दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। जो बंदे सीखना चाहते हैं, यूट्यूब से सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को भी देख के AC एंड HVAC का पार्ट्स के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो को कैसी लगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।